भगवान राम शबरी जी से अपनी छठवीं भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। छठवीं भक्ति के उपदेश में भगवान ने मन का निग्रह और इंद्रियों का दमन करने पर जोर दिया। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा। तो छठ दमशील जो कहा, शील जो लगा दिया उसमें, इसका तात्पर्य होता है किसी भी इंद्रिय का जब दमन आप करेंगे, सत्य बोलेंगे, दान देंगे, नित्य प्रातःकाल 4 बजे उठेंगे, नित्य गंगा स्नान करेंगे और जितना जप किया उतना डायरी में नोट करेंगे और फिर जो जो किया उसको दूसरों को बताएंगे, तो परिणाम क्या होगा? जो ही हम दूसरों को बताने के लिए, दूसरों की दृष्टि में श्रेष्ठ सिद्ध होने के लिए कोई कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में वो कार्य जो है वो दमन हम उसका नहीं करते हैं, वो हमारा दमन करता है। और वो हमारा दमन कर रहा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमारे जीवन में वो कार्य अहम प्रधान हो गए। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। इस अहम से उठना जो है वो ही इंद्रिय दमन है। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बोले महापुरुष लोगों ने जो किया है, महापुरुष लोगों ने जो बताया है, गुरुजनों की सेवा जो की जाती है वो क्रिया रूप में नहीं की जाती है, गुरुजनों की सेवा की सुसमीक्षा की जाती है। गुरुजनों ने कह दिया हमारे कमरे में पोछा लगाओ, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब तक पोछा नहीं लगेगा तब तक कमरा शुद्ध नहीं होगा। शिष्य आगे चल करके उसका अर्थ क्या लेता है? बोले जब तक हृदय को हम स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा। जब हम भगवान की सेवा कर रहे हों, जप कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों, मनन कर रहे हों, उस समय और बातों को हृदय में नहीं लाना चाहिए। मस्तिष्क में एक कण भी, जैसे आपके दांत में एक अमरूद का दाना अगर फंस जाए तो जब तक भी दाना नहीं निकलेगा तब तक आपका मन किसी कार्य में नहीं लगेगा। आप बोलेंगे तो आपको बोलते नहीं बनेगा। इसी प्रकार से सांसारिक विषय अगर एक भी अंतःकरण में रह गया, चित्त में रह गया, तो उस समय जो भजन होगा भगवान का, वो भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए भगवान में मन लगाने के लिए साधक को चाहिए कि छठ दमशील बिरत बहुकर्मा। बहुत से कार्यों में व्यक्ति अपने मन को ना लगाए। हम एक जगह प्रवचन करने गए, जो प्रवचन के 2 आयोजक थे प्रमुख, हमारे प्रवचन में आधे घंटे तक, अंतिम दिन प्रवचन का अंतिम दिन, और दोनों आयोजक जो हैं उस दिन गायब। तो मैंने पूछा भाई ये लोग कहाँ गए हुए हैं? पता चला शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम है, उसकी अध्यक्षता का भार उनको दिया गया है। विचित्र बात है, आपके स्वामी जी की संन्यास जयंती है और आप इतने बड़े आश्रम के चलाने वाले हैं और इतना बड़ा प्रवचन का आयोजन आपने रखा है, उसके अंतिम दिन आप वहाँ से चले गए। क्यों चले गए? बोले वहाँ के हम अध्यक्ष हैं, वहाँ के सेक्रेटरी हैं, वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं। तो निरत बिरत बहुकर्मा का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जब कोई कार्य करे, उसकी तिथियां निश्चित करे, तो ये निश्चित कर ले कि इस समय हमें यहाँ पर रहना है। और बहुत जगह अपने मन को बांटेगा तो मूल कार्य को छोड़ करके उसकी शक्ति विभाजित हो जाएगी और वो पूरा कार्य ठीक से कहीं नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? बोले अहम की प्रधानता हो जाएगी जीवन में। जहाँ पर उसकी प्रशंसा हो रही हो, जहाँ पर उसकी कार्यों पर ताली बजाई जा रही हो, वहाँ पहुँच जाएगा और मूल निष्ठा से च्युत हो जाएगा। मूल निष्ठा में से च्युत ना हो जाए, इसके लिए आवश्यक है छठ दमशील बिरत बहुकर्मा। बहुत से कार्य में मन न लगा करके भगवान की सेवा, भगवान के भजन को ही अपना इष्ट बनाना चाहिए, अपना अभीष्ट बनाना चाहिए। यही है छठवीं भक्ति। जय श्री राम।